नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। एमपीपीएससी की यूनिट 1 प्रीलिम्स का हम लोग भाग देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जिसको कहते हैं आश्रम व्यवस्था। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चरों में पंच महायज्ञ, ऋण सिस्टम, पुरुषार्थ इनकी चर्चा कर ली है। इसके बाद आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आश्रम सिस्टम। आश्रम सिस्टम या फिर आश्रम व्यवस्था को अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आश्रम व्यवस्था मतलब आश्रम एक ऐसा स्थान होता है कि एक पर्टिकुलर स्थान होता है, वहां पर आप श्रम कर सके। आश्रम इसका कहा जाता है, इस श्रम धातु से उत्पन्न हुआ है। तो एक ऐसा सुनियोजित स्थान, एक ऐसा स्थान जहां पे हम श्रम कर सके, कोई उद्योग कर सके, कोई व्यापार कर सके, वो स्थान आपका आश्रम कहलाता था। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखते थे अभी भी आश्रम खुले होते हैं, गुरुकुल खुले होते हैं। आश्रम मतलब एक स्थान खुला होता है। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के जीवन में कैसे डिवाइड किया गया है, तो ये 100 वर्षों का एक सुनियोजित ढंग से व्यक्ति के जीवन का पूरा हिसाब क्रमबद्ध लेखा जोखा इसमें रखा जाता है कि आप 100 वर्ष तक क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करेंगे, आपकी ड्यूटीज क्या है, आपके कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था मेनली क्या है, 100 ईयर्स का। मैं इंग्लिश में मोस्टली चीजें लिखूंगा लेकिन बोलूंगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो 100 ईयर्स का इसमें एक प्लान्ड मैनर्स में एक क्रमबद्ध तरीके से सिस्टम ड्रा किया गया है, जिसको आश्रम सिस्टम कहा जाता है। इसमें प्रत्येक 100 वर्ष को 25-25 वर्ष में या फिर ईयर्स में डिवाइड किया गया है। तो आप समझ गए होंगे, अगर 25-25 वर्ष में अगर 100 वर्ष को डिवाइड किया जाए तो आपके 4 आश्रम निकल के आते हैं। ठीक है, तो आश्रमों की संख्या सबसे पहले 4 है। अब आप कहेंगे कि क्या वर्तमान में जो 4 आश्रम हम लोग पढ़ते हैं वो शुरू से थे? नहीं। एक उपनिषद है जिसको बोलते हैं छांदोग्य उपनिषद। इसमें आश्रमों की संख्या 3 बताई है। ये आप फैक्ट के रूप में याद कर सकते हैं। ठीक है, और मनुस्मृति आप लोग जानते हैं, ये एक लिटरेचर है मनु जी का। इसमें आश्रमों की संख्या आपकी इसमें भी 3 बताई गई है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम 4 आश्रम पढ़ने के पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से आश्रम छंदोग्य उपनिषद में बताए गए थे और अब कौन कौन से हम लोग आश्रम पढ़ते हैं। ठीक है, तो छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की चर्चा की गई थी। इसमें है वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य। ठीक है, 3 आश्रम हुआ करते थे, इनका क्रम हुआ करता था। तो आप लोग को याद यहाँ से ये रखना है, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य छांदोग्य उपनिषद में ये 3 आश्रम दिए हुए थे। ठीक है, ब्रह्मचर्य का क्रम तीसरा क्रम था। आप इसमें देख रहे हो संन्यास आश्रम का कहीं चर्चा नहीं है, तो वो आगे चल के बाद में आती। ठीक है, तो अब हम लोग आश्रम व्यवस्था को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था 4 हैं हमारे। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, उसके बाद आता है गृहस्थ, तीसरे नंबर पर आपका आता है वानप्रस्थ और अंतिम जो है संन्यास। ठीक है, इनको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। तो 4 आश्रम और आश्रम सबसे पहले एक एक करके हम लोग चर्चा करते चलेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, अब ब्रह्मचर्य आश्रम का जो टाइम पीरियड होता है 0 to 25 ईयर्स। एक व्यक्ति है 0 साल का है, 25 साल तक उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में वो जी रहा है, इसको मान के चलिए आप। ठीक है, तो हमने देख लिया आश्रम व्यवस्था 100 सालों का वो है। 4 आश्रम हमारे उसमें वर्णन है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? श्रम धातु से बना है, जहाँ पे एक जगह रह के आप श्रम करें। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम पहला आश्रम व्यवस्था है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ये होता है कि कोई बालक है, उसका क्या करना है? शारीरिक विकास करना है, मानसिक विकास करना है और बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास, मतलब फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल उसके डेवलपमेंट करना है। ये आपका इसमें ब्रह्मचर्य में आता है। ठीक है, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, ये इसमें डेवलपमेंट
किया जाता है किसमें, ये आपका ब्रह्मचर्य आश्रम में है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड में 0 से 25 साल तक देख लिया। इसमें क्या होता है, एक ब्रह्मचर्य आश्रम में जाने के लिए हमारा उपनयन संस्कार एक होता है। 16 संस्कार हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एक उपनयन संस्कार होता है जिसके माध्यम से हम ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो उपनयन संस्कार, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं इसको उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहनते हैं। ठीक है, तो उपनयन संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश दिया जाता है। और ये उपनयन संस्कार मोस्टली 3 वर्णों के लिए बनाया गया था। पहले हमारे समाज में 4 तरह के वर्णों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। 3 वर्णों में उपनयन संस्कार का नियम हुआ करता था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 वर्णों को उपनयन संस्कार होता था। उसके बाद ये ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते थे। ठीक है, इनकी उम्र डिसाइड की गई है कि कब कब आपका उपनयन संस्कार होगा। तो ब्राह्मण की उम्र है 8 वर्ष, 11 वर्ष और ये 12 वर्ष। ये 3 तरह के 3 वो उम्र है 3 लोगों को। शूद्रों के लिए ये उपनयन संस्कार का वर्णन नहीं हुआ करता। ठीक ना, तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम में इतना आप ये समझिए, एक बालक है 0 से 25 साल में है, उसका उपनयन संस्कार होता है, उसका शिक्षा दीक्षा होता है, वो अपना स्टडी प्लान करता है, इसमें स्टडी होता है उसका। ठीक है, स्टडी, शिक्षा, गुरुकुल जाना, छोटे छोटे नियम चीजें सीखना, इसमें आपका ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपका पहला आश्रम हुआ और 25 साल तक ये निर्धारित किया गया। अब बालक 25 साल का हो जाएगा, उसके बाद एक वो दूसरे आश्रम में प्रवेश करेगा। ठीक है, दूसरे आश्रम जिसको कहते हैं गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पहले ब्रह्मचर्य जब वो कंप्लीट करता है तो ब्रह्मचर्य 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके मतलब 2 तरीके के ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए ब्रह्मचारी, इनके 2 टाइप हो जाते हैं और यहाँ से ये डिसाइड होता है कौन लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं, कौन लोग गृहस्थ आश्रम में नहीं प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, तो उपकुर्बाण, उपकुर्बाण इसको बोला जाता है। ठीक है, और एक बोलते हैं नैष्टिक। अब ये समझिएगा थोड़ा कि ब्रह्मचारी 2 तरीके से होते हैं। उपकुर्बाण वो लोग होते हैं जो जब आप अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर लेते हैं उसके बाद गुरु को अपने इच्छा अनुसार, अपने स्वेच्छा अनुसार और जितनी उनकी हैसियत है उसके अनुसार गुरु दक्षिणा देते हैं और वो क्या करते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का पहला स्टेप है आपका मैरिज या फिर शादी। और नैष्टिक ब्रह्मचारी वो लोग होते हैं जो ये गृहस्थ आश्रम में मोस्टली प्रवेश नहीं करते, वो वहीं पर गुरुओं के पास, ऋषियों के पास वहीं पर आश्रम में उनकी सेवा करते हैं और जीवन भर सेवा करते हैं। इसीलिए इनको अंतवासी भी कहा जाता है, अंतवासी। ठीक है ना, ये समझ लीजिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ, गृहस्थ आश्रम में। उपकुर्बान लोग आ गए गृहस्थ आश्रम में। अब गृहस्थ आश्रम को हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम मोस्टली आपका 25 से लेके 50 वर्ष के उम्र में माना जाता है। और गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का एक बेस होता है, गृहस्थ। ठीक है, 25 to 50 ईयर। ठीक ना, तो गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का एक आधार होता है। अब देखिए, आप एक खुद से अंदाजा लगाइए गृहस्थ आश्रम में इंसान क्या करेगा। 25 साल का हो गया, सबसे पहले उसकी स्टेप शादी, मैरिज कर दी जाएगी और मैरिज करते ही वो अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएगा। मैरिज करने मतलब शादी का भी 3 उद्देश्य बताया गया है हम लोग को, 1 2 3, जिसमें पहला उद्देश्य है ड्यूटीज, ड्यूटीज या फिर कहे धर्म। ठीक है, दूसरा है, दूसरा आपका आता है प्रजा और तीसरा आपका रति, प्रजा और तीसरा आपका रति। ठीक है ना,
अब ये तीनों समझिए कि आपकी शादी का, किसी भी इंसान के शादी का उद्देश्य क्या होता है ये बताया गया है। तो ड्यूटीज मतलब धर्म, वो क्या करेगा, अपना घर परिवार का पालन पोषण करेगा, समाज का पालन पोषण करेगा, अर्थ कमाएगा और सबका भरण पोषण करेगा, वो उसकी ड्यूटी हो। दूसरा हमने विवाह का उद्देश्य होता है प्रजा। प्रजा मीन्स ये होता है कि वो संतान की उत्पत्ति करेगा, टू बर्थ चाइल्ड, मतलब संतान की उत्पत्ति करेगा और अपने वंश को बढ़ाएगा। ये आपका दूसरा उद्देश्य है आपके मैरिज का। तीसरा उद्देश्य आपका रति। रति दैट मीन्स मतलब शारीरिक संतुष्टि से अगर कहा जाए, फिजिकल सेटिस्फेक्शन, ये होता है विवाह का तीन उद्देश्य। विवाह का केवल एक उद्देश्य नहीं होता है फिजिकल सेटिस्फेक्शन, ना कि विवाह का केवल एक उद्देश्य ये होता है कि धर्म करना या फिर बच्चा पैदा करना। तो तीन तरह के विवाह के उद्देश्य हम लोगों ने चर्चा कर लिया, धर्म, प्रजा और रति। ठीक है, ये अब गृहस्थ आश्रम में यहाँ से प्रवेश कर लिया है कोई एक व्यक्ति। ठीक है, अब वो व्यक्ति क्या करेगा, उसके पास हमने बताया कि सबसे पीक अवस्था पे वो होता है, सबसे युवा अवस्था पे होता है और सबसे संवेदनशील और सबसे मैच्योर अवस्था में होता है। तो उसका काम क्या होगा, हमारे हम लोग जैसे जानते हैं पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो तीन पुरुषार्थ की पूर्ति करना, कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम, मोस्टली तीन चीजों का वो पूर्ति करेगा। कौन से, अपने पीरियड में गृहस्थ आश्रम में। एक इसका पहला काम हो गया। दूसरा क्या, पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ, अब पंच महायज्ञ हम सब लोग जानते हैं, भूत यज्ञ होता है, देव यज्ञ होता है, ऋषि यज्ञ होता है, पितृ यज्ञ होता है, ब्रह्म यज्ञ होता है। ये पांच महायज्ञ जो है तो वो किस टाइम पे करेगा, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही करेगा, मतलब 25 से लेके 50 साल की उम्र तक। ठीक है, और क्या उनका काम है, धर्म, अर्थ, अर्थ कमाना, दैट मीन्स कि इकोनॉमिकली वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा उस हिसाब। तो धर्म, अर्थ, एक काम, ये सब उसी समय किया जाएगा, सबसे बेसिक है। और तीनों जो अगले आश्रम है हमारे, वानप्रस्थ है, संन्यास है, अगले दो आश्रम है, वो कहाँ से होंगे, उसका आधार यही है कि जब आप ये सारी चीजें कमा के रखेंगे, आप एक अपना स्टेब्लिश्ड बिजनेस करके रखेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाएंगे और अपना खुद का कुछ करके रखेंगे, स्टोर करके, क्योंकि फिर आगे आपको वानप्रस्थ आश्रम जाना है, संन्यास। तो सभी उसका आधार होता है आपका गृहस्थ आश्रम। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें, मोह माया, घर, प्रेम, ये सारी चीजें व्याप्त रहती हैं कौन से आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में। ठीक है, यहाँ से मोटा मोटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग बाकी डेली लाइफ में देखते हैं। ये तो दूसरा आश्रम हुआ। तीसरे आश्रम की हम लोग चर्चा करेंगे फटाफट। तीसरा आश्रम है आपका वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब फॉरेस्ट, टू गो इनटू द फॉरेस्ट, मतलब जंगल की ओर आपका प्रवेश। इसका शाब्दिक अर्थ ही यही है कि जंगल की ओर प्रवेश करना। ठीक है, हम लोगों ने रामायण में भी देखा, इसका 50 से 75 साल उम्र है। हमने रामायण में भी देखा होगा, जब दशरथ जी का उम्र पूरा हो जाता है तो वो लोग जाने की सोचते हैं, कहाँ, जंगल की ओर जाने की सोचते हैं। तभी राज्याभिषेक राम का होने वाला होता है और उसके बाद कहानी आप सब लोग को मालूम है। तो वानप्रस्थ आश्रम 50 साल से 75 साल, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को सारी मोह माया इसमें त्याग देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, आप सब कुछ जो भी स्टेबल करके गए हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका फैमिली हो, आपके नाती पोते बच्चे हो, सबको आप सौंप दीजिए और आराम से क्या करिए, एक झोला उठाइए और आराम से चल जाइए, कहाँ, जंगल में। जंगल में आप क्या करेंगे, आराम से रहेंगे वहां पर, आप ईश्वर की स्तुति करेंगे और ईश्वर की स्तुति के साथ ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और जो भी ज्ञान है उसको, जो भी वहां पर मिलेगा उनको सुनाएंगे, अपने जीवन का एक्सपीरियंस है उस सबको शेयर करेंगे। ये आपका मेन उद्देश्य है वानप्रस्थ आश्रम में। ठीक है, और आपको इवन वहां तो ये भी कहा गया है कि आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं और आप मोस्टली
फल फूल, कंदमूल, इन सब चीजों में डिपेंड रहेंगे। ये आपका वानप्रस्थ आश्रम में है। तो जो लोग अभी इस उम्र में पहुंच गए हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा मोह माया में नहीं पड़ना है। अगर आपके फैमिली में सब कुछ बढ़िया है, आपके बच्चे हैं, लड़के हैं, नाती पोते सब है, तो आप धीरे धीरे इस स्टेज में आप पहुंचते जाइए। ज्यादा अब आपको ध्यान देना नहीं है। ठीक है, आजकल आप जंगल नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने घर में क्या करेंगे, आराम से रहेंगे, वहीं पर ईश्वर की स्तुति करेंगे और आराम से जो भी हो रहा है सब अपने छोटे बच्चों को, अपने जो भी आपके उत्तराधिकारी उनको ज्ञान देंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और ईश्वर के भजन करेंगे। ये आपका वानप्रस्थ आश्रम में है आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए। चौथा आपका आश्रम व्यवस्था में बनाया गया है संन्यास। संन्यास इसमें 75 से लेके 100 साल या तक, या जब तक अंटिल आपके डेथ नहीं हो जाती तब तक ये डिवाइड किया। अब संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ लगभग एक ही जैसे है। तो संन्यास आश्रम में अब 75 उम्र हो गई है तो ज्यादा उसको मोह माया में वैसे भी नहीं रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि बुजुर्गों का दिमाग मतलब बच्चों जैसा हो जाता है लास्ट में। हमने फील नहीं किया लेकिन हमने देखा है कहीं कहीं, क्योंकि उनकी डिमांड होती है कि अगर घर में कुछ है अच्छा अच्छा बना है तो उनको लगता है हमको मिलना चाहिए। ये कब होता है, जब हम लोग बालक अवस्था में रहते हैं। कुछ भी चीज है, मिठाई आई है तो उनको लगता है हमको क्यों नहीं मिला, जबकि अपने वो जब मैच्योरिटी अवस्था में रहते हैं तो वो सोचते हैं हम अपने बच्चों को खिला दें, लेकिन वो अवस्था में ऐसा हो जाता है। ये उनकी गलती नहीं है, ये एक हर व्यक्ति के साथ होने वाला है। तो ये संन्यास आश्रम में यही है कि आप इसमें भी सारा आप मोह माया सब त्याग कर दीजिए। आप कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये करिए कि अपने एक्सपीरियंस किसको शेयर करिए, अपने उत्तराधिकारी, अपने बच्चों को, जो भी जीव जंतु प्राणी हो सबको ये सब सारा कथा सुनाएं। और आप ये कोशिश करिए कि हमारा ब्रह्मा से मिलन हो जाए, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन होने का ये यहाँ पर मतलब वेट करिए आप, ठीक है ना। मतलब मोक्ष की प्राप्ति की ओर कुल मिला के जाइए, जन सेवा की आपकी भावना रखिए, परमार्थ की भावना रखिए। ये सब आपका कौन से उसमें संन्यास के आश्रम में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में सारी चीजें आप जितने भी ताम झाम सब करना है, पैसे कमाना है उसी में कमाइए, काम, इच्छा, शादी ब्याह जो भी है सब उसी आपका गृहस्थ आश्रम में ही होता है। सबसे ज्यादा विस्फोटक ये होता है ये अवस्था, ठीक है ना, मतलब गृहस्थ आश्रम। तो इस तरह से हम लोग ने आश्रम व्यवस्था को एक समझने की कोशिश किया, बहुत ही कम शब्दों में कोशिश किया कि कवर कर ले हम लोग। तो एक बार थोड़ा सा मैं 1 मिनट में फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि आश्रम व्यवस्था 100 सालों का एक सुनियोजित प्लान है। इसको 25-25 वर्ष के भागों में डिवाइड किया है, 4 भागों में। जिसमें पहला आश्रम आता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि शिक्षा और भौतिक और मानसिक विकास से संबंधित। दूसरा आश्रम आपका आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में आप अर्थ कमाएंगे, पुरुषार्थ का वो करेंगे, निर्वहन करेंगे, ऋण को चुकाना आपको इसी में होगा और आप पंच महायज्ञ इसी में करेंगे। ये आपका गृहस्थ आश्रम है, ये 50 वर्ष तक लागू होता है। 50 वर्ष के बाद आपको होना है वानप्रस्थ आश्रम आता है। वानप्रस्थ आश्रम में आप घर को छोड़कर मोस्टली आप अपनी पत्नी के साथ चले जा सकते हैं, जंगल में रह सकते हैं। और उसके बाद फिर संन्यास आश्रम आपका आता है 75 वर्ष के बाद। उसमें आप आत्मा का परमात्मा से मिलन की आप इंतजार करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को लोगों में शेयर करते हैं, सबके प्रति करुण भावना आप अपने दिमाग में रखते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो, ये लेक्चर बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आया होगा और इसको आप अपने रियल लाइफ में भी उतारने की कोशिश करेंगे और ये आपको सीखने के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये आश्रम व्यवस्था है। इसके बाद आश्रम व्यवस्था के बाद हम लोग आगे शायद वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे, थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था के बाद और बहुत सारे टॉपिक है, वेद है, उपनिषद है, इनकी हम लोग चर्चा आगे करते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और जो भी आपके दिमाग में प्रश्न उठता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर हम उसका जवाब देंगे। आप देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।